अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो। अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि अगर आप कंटिन्यू किसी इंसान की बेगिंग करते हो और बहुत ज़्यादा बेगिंग करते हैं, दिन-रात बेगिंग कर रहे हो आप किसी इंसान की, तो इस वीडियो को देखें। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, साइकोलॉजी कहती है, बेगिंग के अंदर देखो आप क्या कर बात को समझिएगा। बेगिंग के अंदर आप क्या करते हो? मिन्नतें करने में आप क्या कर रहे हो? यानी कि आप अगले बंदे को मिन्नतें करके राइट प्रूव करना चाहते हो कि भाई मैं राइट हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए सही हूँ, मुझे चूज़ करो, मेरी रिस्पेक्ट करो, मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ क्यों नहीं कर रहे? मुझे चूज़ तो करो, मैं आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हूँ। साइकोलॉजी कहती है भाई आप तन्हा रह लो लेकिन किसी बंदे के सामने ऑप्शन बन के ना रहो। आप क्या करते हो? ऑप्शन बनना आपको लगता है मैं ऑप्शन बन के रह लूं, लेकिन तन्हा नहीं रहना। तन्हा रह लो, अपनी तन्हाई से दोस्ती कर लो, वो बेहतर है बजाय इसके कि किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। और उस गिड़गिड़ाने में आप सामने वाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बहस करते हैं, आप देख लें। ये जो बहस करते हो, इससे बेहतर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। चूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर बीइंग राइट। अपने आप को राइट प्रूव करने से बेहतर है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करके चुप करके बैठ जाओ। आप क्या करते हो? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। आप आप अपने आप को राइट प्रूव करने की तरफ लग जाते हो कि मैं किसी तरीके से अपने आप को राइट प्रूव करूं कि भाई मैं ठीक हूं, आप गलत हो। मैं ठीक हूं, आप गलत हैं। आप इन चक्रों में लगते हो और इन चक्रों में ही आपके साथ ज्यादा मसले होते हैं। सही हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी। कोई बंदा आपकी बात को नहीं मान रहा या अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप फिर भी उसको सही साबित करने के लिए तुले हुए हो कि मैंने इसको सही साबित करना है, भाई मैं ठीक हूँ, आप गलत हो। या उसको गलत साबित करना है या अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए एफर्ट लगा रहे हो। वो एफर्ट आप अपने कैरियर पे, अपने आप पे लगाओ तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। भाई जब आपके अंदर एक ग्लो आ रहा है, आप अपनी लाइफ को अच्छा बना रहे हो, बेहतर बना रहे हो, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान आएगा ना आपकी तरफ। ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। और हम क्या कर रहे हैं सोचो, हम क्या कर रहे हैं सोचो। यही तो हमारा मसला है। दिस इज प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपको बैगिंग करनी पड़ती है ज्यादा। और बैगिंग के नतीजे में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन जाती है, आपकी वैल्यू बिल्कुल डाउन जाती है। आप किसी खाते के नहीं रहते, आपका होना ना होना एक बराबर हो जाता है। तो इसलिए आप पहली इस चीज को समझें कि अपने आप को राइट प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सेकंड चीज, नेवर नेवर बेग फॉर अटेंशन कि मुझे 2 मिनट देख लो प्लीज, अल्लाह का वास्ता है मुझे 2 मिनट देख लो। देख क्यों नहीं रहे मुझे? प्लीज थोड़ा सा मुझे देख लो। थोड़ा सा हंस के बात कर लो ना, आज हंस के क्यों नहीं बात कर रहे? आज आप मुझे थोड़ा आधा घंटा ज्यादा दे दोगे प्लीज? आज आप थोड़ा जॉब से पहले आ जाओगे मुझसे बात करने के लिए प्लीज? आज आप मुझे 2-3 अपनी तस्वीरें भेजें, मैंने देखनी है। मतलब इस टाइप की चीज़ें आप किसी इंसान के सामने कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि भाई वो इंसान, उसकी बेगिंग क्यों करनी पड़ती है मुझे? वो आसमानों को क्यों छू रहा है? वो इंसान मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है? वो मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है? आप ये सोचते हो। अपने आप को समझो थोड़ा-सा। आप एक इंसान हो, आपकी एक वैल्यू है। आप कोई गिरे पड़े नहीं है कि बस यार इसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया और बस। आपकी अपनी एक वैल्यू, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है। जिस आइडेंटिटी को आपने ख़त्म नहीं करना, खुदारा ख़त्म ना करें। खुदारा इस बात को समझें, ठीक है ना? उसके अलावा याद रखिएगा, आपको चंद चीज़ें मैं और बताऊँगा जिसको अपने ब्रेन में रखना है। देखो दुनिया जो चलती है ना, वो आपके एक्शन लेने पे चलती है, जो आपकी दुनिया है। ना कि किसी इंसान की बेगिंग करने से। बात समझ रहे हो? आप ये सोचते हो मैं उसकी बेगिंग करूँगा तो ये दुनिया चलती रहेगी। दुनिया भाई आपके एक्शन लेने से चलेगी। एक्शन किस चीज़ के लिए? अपने लिए।
जब आप अपने लिए एक्शन ही नहीं लेते, तो दुनिया कहाँ चलेगी भाई? अपने लिए एक्शन लेना शुरू करें, दुनिया चलना शुरू हो जाएगी। दुनिया बल्कि आपके पीछे चलना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ रियलिटी। मैं कहता हूँ आपको आज अल्लाह ना करे आप दिमागी मरीज़ बन जाओ या मैं बन जाऊँ, कड़वा सच है। आप दिमागी मरीज़ बन जाओ, 3 महीने, 4 महीने घरवाले आपको देखेंगे, दोस्त आएँगे, यार ये बंदा, रोएँगे भी। उसके बाद भाई आप कौन, वो कौन, आपको भुला देंगे। मैं गारंटी देता हूँ। या आप बीमार पड़ जाएँ, मोहताज हो जाएँ और हर चीज़ आपकी खत्म हो जाए और घर में पड़े रहें आप। लोग छोड़ के चले जाएँगे आपको, कुछ टाइम रहेंगे, महीना, 2, 3 बस फिर वो यूज़्ड टू हो जाएँगे। जब आप ठीक होते हो, आपके पास कुछ होता है, स्किल्स हैं, अपने आप पे काम करते हो, तो लोग नहीं छोड़ते फिर, क्योंकि उनको पता है इसके पास पावर है, कुछ है इसके पास। जब कुछ होता ही नहीं है भाई, तो यही हमारे साथ हो रहा होता है। खुदारा इन चीज़ों को समझें, ताकि आपके साथ आगे जाके मसले-मसाइल ना हो और इन चीज़ों की वजह से जो सबसे ज़्यादा आपके साथ जो चीज़ हो रही होती है, वो हो रही होती है आपका ज़हनी सुकून बर्बाद होता है। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, इसलिए अपने मेंटल पीस को अभी से चूज़ कर लो भाई। कभी-कभी हम अपने ज़हनी सुकून को चूज़ करते हैं बहुत टाइम बाद, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अपने ज़हनी सुकून को सबसे पहले आपने रखना है, फिर बाकी चीज़ें। सबसे पहले ज़हनी सुकून है आपका, पैसों से भी ऊपर ज़हनी सुकून को रखता हूँ मैं हमेशा। ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आपके फाइनेंस और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका उठना-बैठना, आपकी रूटीन, आपका पैशन। फिर लास्ट में आते हैं आपके ये रिश्ते। चौथे तीसरे चौथे नंबर पर आपने रिश्तों को रखना है, कि आपके पास मैं बोलूँगा 2 घंटे हैं, मिसाल के तौर पर, तो पहले आपने अपने काम को, अपने ज़हनी हालत को, अपने फाइनेंस को, इनको वक़्त देना है, फिर जो वक़्त बचता है तो वो किसी इंसान को देना है आपने। ये रूल बनाओगे, कभी आपके साथ कोई मसला नहीं होने वाला। आप क्या रूल बनाते हैं? आप पहले उस शख्स को वक़्त देते हो, फिर अपनी मेंटल हेल्थ, फिर दूसरी चीज़ें, फिर दूसरी चीज़ें। तो जब आप ये काम करते हो, भाई आपका सत्यानाश हो जाता है। आप बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हो फिर। और यही आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। मैं इस वजह से बार-बार समझाता होता हूँ कि खुदारा चीज़ों को समझें, खुदारा चीज़ों को समझें। ये ना हो कि इतनी लेट हो जाए कि आप पछताते फिरो कि ये क्या हुआ। खुदारा समझें। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।